इस माँ ने कहा चलो मैं अपनी इज्जत उसके हवाले कर देती हूँ, अपनी इज्जत उस जालिम के हवाले कर देती हूँ। ले नोच नोच के मुझे काले। वो लड़की रोती हुई तीनों बच्चों को छोड़ देती है और कहती है या अल्लाह मुझे कदम कदम पे माफ कर देना। आज मेरा औलाद की खातिर कदम गलत उठ गया है। कितने माँ बाप ऐसे हैं जो इस औलाद से इतने तकलीफ में इतने रोते हैं, ये माँ बाप का कहना नहीं मानता है। नई नई शादी हो गई, बीबी को लेके चला गया, दूसरा वाला भी लेके चला गया, छोटा वाला भी लेके चला गया। ये बूढ़ी हड्डी कहाँ जाएंगी, ये बूढ़ी माँ कहाँ जाएगी? अरे इन्हें कौन खिलाएगा? हम अगर आ गए तो तुम हमारे हाथ चूमते हो कि ये सैयद साहब है इनके हाथ चूमो। कोई पीर साहब आ जाए उन पे तुम नोट भी उछालते हो। मुकर्रिरों को भी मोटा मोटा नजराना, शायरों को भी मोटा मोटा नजराना। मैं किसी के नजराने के खिलाफ नहीं हूँ, दीन का काम करो। मगर वही 5-5 हजार रुपए दे देता है और उसकी माँ भीख मांग रही है, उसका बाप भीख मांग रहा है। कभी दामाद के यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी बेटी के यहाँ खाना खा रहे हैं, कभी चचा के यहाँ खाना खा रहे हैं। बेचारे का बंटवारा हो जाता है। अरे तू कैसी औलाद है? मैं जिम्मेदारी से बोल के जाता हूं, अगर ये बात मेरी गलत साबित कर दो तो मुंह मांगा इनाम। जो चोर का हाल वो मेरा हाल। याद रखो, अगर तुम्हारे माँ बाप नाराज है तो तुम कितनी नमाजें पढ़ लो, कितने रोजे रख लो, कितने पीरों के हाथ चूम लो, हमारे जैसे सैयदों के पांव चूम लो, कितने जलसे कर लो, कितने नारे लगा लो, तुम काबे में पड़ जाओ। काबे का तवाफ करते करते मर जाओ, हजरे अस्वद को चूमते चूमते मर जाओ, खाने काबा का गिलाफ पकड़ के चूम के मर जाओ। ये अली का बेटा कह करके जाता है, अगर माँ बाप नाराज है तो तुम्हारी दुनिया भी बेकार, आखिरत भी बेकार, तुम्हारी नमाज़ें, रोज़े, जलसा, हज सब कुछ बेकार। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, फैज़ाने आले रसूल, फैज़ाने आले रसूल, पैगाम इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माफ करना, आज मैं आवाज से मजबूर हूँ, मगर कोई बात नहीं यार। हजरत हाजी साहब हैं, इतने प्यारे मुदर्रिस, इन्होंने मेरी दवा तक का इंतजाम कर दिया माशाल्लाह। गर्म पानी, ठंडा पानी, मगर क्या करेंगे, रोजाना बोलते बोलते और फिर ठंड लग गई है। इन्होंने अपनी तरफ से पूरी, मगर मैं भी आज दिल तो है ना मेरे पास, लेकिन समझ में तो आ रही है ना बातें। बोलो अल्हम्दुलिल्लाह बोलो। तो मैं बता रहा था, अब वो लड़की बेचारी यार कितना रोई होगी जिसका कभी दुपट्टा सर से नहीं उतरा। आज वो कह रही है मेरे बेटो मुझे माफ कर देना, तुम्हारी खातिर, तुम्हारी खातिर आज मैं अपनी इज्जत नीलाम करने जा रही। ये लड़की घर से निकल गई, घर से बाहर उस मालदार की तरफ। तीनों बच्चे कह रहे माँ 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 मत जाओ, माँ नहीं जाओ, माँ माँ रुक जाओ, तुम्हारी पाकी की लोग कसम खाया करेंगे। माँ माँ हमारी खातिर दामन पे दाग मत लगाओ। लेकिन माँ इस औलाद की खातिर भीख मांग ली। ये माँ इस औलाद की खातिर भीख मांगी और इस औलाद ने माँ बाप को भीख मंगा दी। ये माँ चली, कदम उठा रही है, नहीं उठ रहा, रो के बोली अल्लाह, ए अल्लाह माफ कर देना, मौला माफ कर देना, ए अल्लाह माफ कर देना। लेकिन कदम बढ़ा दी, छोटा वाला बच्चा पीछे को गिर गया। लड़की ने सोचा जल्दी जाऊं कहीं मरमरा ना जाए। अल्लाह 3 बच्चे हैं, कोई नहीं है, इम्तिहान तो देखो। मेरी बच्चियों
आज जो तुम्हारे रवैये गलत हैं, मैं तुम्हें इन कमेटी वालों की तरफ से, अपनी तरफ से, सारे उलमा की तरफ से पैगाम देता हूँ। तुम भी दुनिया वालों को बता दो, हम फातिमा तो नहीं मगर कनीज़े फातिमा जरूर है इंशाअल्लाह। अब वो लड़की चली, मालदार के घर पहुंच जाती है। जैसे ही मालदार के घर जा रही है, लेकिन दिल में ख्याल आया, उसने मालदार की कुंडी पकड़ ली, सोचा कि इज्जत हवाले कर दूंगी, ये इज्जत मेरी लूट लेगा, मैं मर जाऊंगी मगर बच्चों की जान बचा के जाऊंगी। अल्लाह, जैसे ही कुंडी पकड़ी, उसके दिल में ख्याल आया, अरे तू कैसी शहजादी है, नबी के बच्चों ने करबला में दीन और इस्लाम की खातिर बच्चों को कुर्बान कर दिया था, तू अपनी इज्जत कुर्बान कर रही है, तू दीन में आग लगाने जा रही है, तू शरीयत मुस्तफा के खिलाफ कदम उठाने जा रही है, तू नबी को नाराज कर रही है। नबी के बच्चों ने नबी को राजी करने के लिए अपनी कुर्बानी पेश कर दी थी। हुसैन पाक की सगी बेटी, जिनका नाम सैयदा सकीना है, अरबी में उनको सुकैना आता है लफ्ज, उसके मुंह पर जालिमों ने थप्पड़ मारा था। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूमते हैं, वो तो डायरेक्ट हुसैन पाक की बेटी है। लेकिन सुनो, अब वो लड़की के दिल में ख्याल आया, अरे फातिमा के बच्चों ने अपना घर लुटा दिया, अपनी औलाद को कुर्बान कर दिया, मगर नबी को नाराज नहीं किया। तू नबी को नाराज कर रही है, इसकी भी दिल की दुनिया पलट गई है, आंखों के नीचे अंधेरा आ गया, चक्कर आया, वो खुल जाती है। जैसे ही कुंडी खुली, लड़की नीचे गिरी तो मालदार सामने था, कहने लगा, देख मैंने कहा था आएगी, तू आ गई, बोल कितने रुपये चाहिए, बोल कितने पैसे चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, तू अभी नहीं 1 महीने के बाद आ जाना, पहले तू अपनी सेहत अच्छी कर ले, तू अपने बच्चों को बचा ले, मेरा कहना मान ले। जब इतना कहा, लड़की फिर बदल गई, कहने लगी, सोल, अरे मेरा कदम तो उठ चुका था, मगर मुझे नबी की बेटी ने बचा लिया, मुझे फातिमा ने बचा लिया। का कौन फातिमा? का तू नहीं जानता? अरे वो फातिमा जो सैयदों की दादी है, अरे वो फातिमा जो हुसैन की माँ है, वो फातिमा जो अली की बीवी है, वो फातिमा जो नबी की बेटी है, वो फातिमा जो खातून जन्नत है, वो फातिमा जो जन्नती औरतों की सरदारा है, वो फातिमा जिसके खाने का, जिसके खाना, जिसका पीना, जिसका उठना बैठना नाना के तरीके पर, अरे वो फातिमा जिसकी न सीरत का जवाब, न गुफ्तार का जवाब, न रफ्तार का जवाब, न सूरत का जवाब, जिसकी तर्जमानी बरेली के इमाम अल्लामतुज़्ज़मान फरीदुल आवान मुल्हिदुल नज़ारे सैयद अदनान अश-शेख इमाम अहमद रज़ा खान, इल्म की चट्टान फाज़िल बरेलवी आला हज़रत फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर, तेरा सब घराना नूर का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, फैजाने चादरे फातिमा, फैजाने चादरे फातिमा। इतना कहा सुन ले, तू मुसलमान है, तू भी अपने गुनाहों से तौबा कर ले, तू भी बाज आ जा, अल्लाह रहमानुर रहीम है, माफ कर देगा। मैं नबी के बच्चों का सदका दूंगी। बेटा बैठ जाओ, मेरे चांद बैठ जाओ, मेरे लाल बैठ जाओ, मेरे प्यारे बैठ जाओ, मेरे बच्चों बैठ जाओ, तू नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, मेरे नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी। तू अपनी जिंदगी को बदल ले, शराब छोड़ दे, जुआ छोड़ दे, बुरी आदत छोड़ दे। जब इतना कहा और लड़की बोली, तेरे गुनाह अगर समंदर के झागों की बराबर भी हैं, अल्लाह ताला रहमानुर रहीम है, अगर एक रहमत का कतरा बरस गया सारे गुनाह माफ कर देगा। जब इतना कहा वो लड़की चली गई, जाकर के मौत का इंतजार कर रही थी, तीनों बच्चों को गोद में ले लिया। इधर लड़के की दुनिया पलट जाती है, कहने लगा, यार ये भी कोई लड़की है जिसकी इज्जत नहीं जा रही है, इज्जत पे आंच आने नहीं दे रही है, जिसकी जान जा रही है, जिसके बच्चे जा
रहे हैं, जिसकी औलाद जा रही है, जो भूखी मर रही है मगर इज्जत पे आंच आने नहीं दे रही है। यार ये भी तो लड़की है। जब इतना कहा वो लड़के ने तौबा कर ली और गुनाहों से तौबा करके वो फौरन बुलाया, 2 आदमियों को बुलाया, कहा अनाज ले लो, जल्दी चलो। उस लड़की के घर पहुंच जाते हैं। लड़की ये समझी कि ये गलत इरादे से आया है। लड़की ने छुरी उठा ली, कहा तीनों बच्चों को मार दूंगी मगर आंच आने नहीं दूंगी, दामन पे दाग आने नहीं दूंगी। वो कहने लगा, वो मेरी बहन, मैंने तौबा कर ली है, तेरी जिंदगी देख करके मेरी जिंदगी पलट गई है। तूने तो ही कहा था अल्लाह रहमान और रहीम है, सैयदों के बच्चों का वास्ता दे करके दुआ कर देना, अल्लाह मेरे गुनाह माफ कर दे। कहा मेरी बहन, तूने तो ही कहा था अगर एक कतरा बरस गया सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। ले मैंने तौबा कर ली है, आज के बाद शराब नहीं, आज के बाद जुआ नहीं, आज के बाद सट्टा नहीं, आज के बाद तेरी मेरी बहन बेटियों की तरफ गलत नजर नहीं, कोई हरकत नहीं, आज के बाद कोई गलत काम नहीं करूंगा। ओ मेरी बहन, ले जल्दी से ले बच्चों को बचा ले, तू अकेली नहीं है, मैं तेरा भाई हूं, जिस चीज की जरूरत पड़े तेरा भाई हाजिर है। लड़की ने जल्दी से पकाया, बनाया, बच्चों को खिलाया, जान बच गई। लड़की सजदे में आकर के दुआ करती है, मौला मैंने तेरी रहमत पे भरोसा करके कह दिया था, ऐ अल्लाह तुझे नबी के बच्चों का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, हसनैन करीमैन का वास्ता, ऐ अल्लाह ये मेरा भाई है, इसके गुनाह माफ कर दे, इस पे दुनिया की आग जहन्नम की आग हराम कर दे। का मौला यहाँ तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। लड़की ने दुआ की, लड़की की दुआ कबूल हो जाती थी, ये लड़के की फिर नियत खराब हो जाती है। इसने अपने 2 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा जाओ इस लड़की को पकड़ के मेरे कमरे में ले आओ। अल्लाह अल्लाह, उधर जो है बच्चों की जान पे बन रही है, इधर लड़की की इज्जत पे बन रही है। ओ मेरी बहन ये तारीख सुन लेना, मेरे भाई तू भी सुन लेना, उधर लड़की पे बन रही है, उधर बच्चों पे बन रही है। अल्लाह अल्लाह, लड़की को पकड़ने के बाद उसके कमरे में लाके छोड़ दिया। वो चले गए, जैसे ही छोड़ा वो कहने लगा, बोल तुझे क्या चाहिए, बोल कितनी दौलत चाहिए, बोल कितने रुपये चाहिए, कितने पैसे चाहिए, मगर शर्त ये है तुझे मेरा कहना मानना होगा, तुझे मेरा कहना मानना होगा। इसने फिर वही गंदी बात बोली, इसने फिर वही जुमला बोला। वो लड़की कहने लगी, ओ मेरे भाई अल्लाह ने तुझे दौलत दी है, मैं तेरे सामने भीख मांग रही हूँ, मेरे बच्चों की जान बचा ले। मेरे बच्चों के मैं पत्थर डाल के आई हूँ, हो सकता कोई एक मर चुका हो या पता नहीं बच चुका हो। मेरे भाई छोटे छोटे बच्चे दरवाजे पे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। कहा ऐसा कर, ऐसा कर, ऐसा कर, मेरे बच्चों के लिए कुछ दे दे, अगर हो सकता है तो अपने खून का एक कतरा तेरे हवाले कर दूंगी। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा, सुन सिर्फ तू ठीक हो जा, लेकिन मेरा कहना मानना, तू 15 दिन के बाद मेरे पास आ जाना। वही उसने गलत बात बोली, वही गंदी बात बोली, वही गलत हरकत बोली, आप समझ गए होगे। जब इतना कहा तो वो लड़की जलाल में खड़ी हो गई। कहा कैसा नालायक इंसान है, तेरी जवानी पे लानत, तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत। अरे मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हो। 3 बच्चे नहीं, अगर 30 भी होते, 300 भी होते, अल्लाह मुझे देता और वो तीनों मेरी गोद में अगर दम तोड़ते मैं सबर कर लेती, मगर फिर भी नबी को नाराज नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम, हजरत अल्लामा सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। थोड़ी सी आवाज बढ़ा दियो बेटा, वो मैक की कमी नहीं है, मैक सही है, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। लेकिन अब क्या करें जब हमारे ही मैक सही नहीं है तो, मगर दिल बड़ा अच्छा है इंशाअल्लाह। इसलिए बढ़वा रहा हूं बेटा, आज
मेरी आवाज फंसी हुई है, बाकी अपने हिसाब से रखियो, अल्लाह बरकत दे तुम्हें। अब वो लड़की खड़ी हो गई, मेरी बहनों को नसीहत लेना चाहिए। वो लड़की जिसका शौहर बंबई चला जाए, जिसका शौहर दिल्ली चला जाए, जिसका शौहर कहीं चला जाए, तो इसे अपने शौहर पे कुर्बान हो जाना चाहिए और दुनिया वालों को दिखा देना चाहिए मैं मर सकती हूं मगर अपने शौहर की इज्जत पे आंच आने नहीं दूंगी, मैं अपने शौहर की अमानत में खयानत नहीं करूंगी। अब सुनो, वो लड़की खड़ी हो गई, कहा मैं नबी को नाराज नहीं कर सकती। इसे भी जलाल आ गया, इसे भी गुस्सा आ गया, क्योंकि पैसे वाला था, दौलत वाला था। खड़ा हुआ, खड़े होकर के इसने लड़की को पकड़ के जब ऐसे मारा धक्का, अल्लाह, बेचारी चौखट में जाकर लग जाती। उस गरीब का कोई नहीं जिसका ना शौहर है, चौखट में लगी, चक्कर आ गया, खून निकल के बह के गर्दन में जम जाता है। लड़की की आंखों के नीचे अंधेरा आ गया और कह यही रही थी, अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मेरे बच्चों को बचा ले और मेरी इज्जत को बचा ले, मेरे बच्चों को बचा ले, मेरी इज्जत को बचा ले। तुम्हें क्या पता नौजवानों, ये माँ क्या होती, इस माँ से पूछो। आज तुम अपनी माँ को आंखें दिखाते हो, आज तुम अपनी माँ का कहना नहीं मानते, और ये 12-12, 15-15 साल की बच्ची अगर इनकी माँ कुछ कहती है तो ये आंखें निकालती है, अपनी माँ की तरफ गर्दन टेढ़ी करती है, अपनी माँ का कहना नहीं मानती। अरे इस माँ से पूछो, इसने 9 महीने तुम्हें पेट में रखा, इसने अपना दूध पिलाया, तुम्हारी लैट्रीन साफ की, मगर ये कभी नहीं घिनी आई। ये माँ है माँ। आज तुम आंखें दिखाते हो, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, इन कमेटी वालों की मेहनतें रंग ले आए, बड़ी मेहनतें, बड़ी काविशें की है इन्होंने। मैं तुम्हारा इस्लामी रिश्ते का भाई तुमसे ये कह करके जाता हूं। अब वो लड़की की जिंदगी देखो, उसकी आंखों के नीचे अंधेरा आ जाता है। जैसे ही आंखों के नीचे अंधेरा आया, वो लड़की गिरने लगती है, चक्कर खा जाती है, चौखट पकड़ के बेचारी बैठ जाती है। इस मालदार ने, ओ नौजवानों, किसी की बहन को टॉर्चर मत करना, किसी की बहन पे गलत नजर मत रखना, आज के बाद कोई चैटिंग और सेटिंग में मत लगना। तुम दुनिया वालों को दिखा देना और बता देना हम हुसैन पाक के गुलाम हैं, जैसे इन्होंने पढ़ा था वैसे ही बन के दिखा देना। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की, उस लड़के ने आवाज दी, अपने गुंडों को, 4 गुंडों को बुलाया, कहा इधर आओ, इसकी चादर फाड़ के फेंक दो। अल्लाह, जो लड़की अपनी जान से ज्यादा चादर की हिफाजत करती थी, आज उसकी चादर पे आ बनी है, कह रही है मौला मौला मेरी इज्जत की हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी बच्चों की भी हिफाजत करना। वो लड़की रो रही है, 4 गुंडों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा चादर फाड़ के फेंक दो और इस लड़की को धक्के मार मार के इसके दरवाजे पे फेंक दो। अब मुझे ऐसी लड़की की जरूरत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, उस गरीब को धक्का इधर से मारा जाता है, कभी इधर जाकर के गिर जाती है, इधर से धक्का मारा जाता है, इधर जाके गिर जाती है। ओ मेरी बच्चियों सुन लो, अब वो लड़की बेहोश हो जाती है, दरवाजे पे उन्होंने ला करके फेंक दिया। तीनों बच्चे घर में रो रहे थे, कह रहे थे माँ तुम कब को आओगी माँ। अरे छोटा सा बच्चा कितना प्यार करता है, छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं माँ तुम कब को आओगी माँ, माँ तुम कब को आओगी, हमें खाना निकाल के दोगी माँ। क्या पता था हांडी में पत्थर है, पानी है। कहा माँ खाना पक गया है, जल्दी आ जाओ माँ। जब दरवाजे पे उन्होंने फेंका
और देखा तो ये माँ दरवाजे पे पड़ी है, बेहोश पड़ी है, माँ के पास दुपट्टा नहीं है। वो गरीब बच्ची जिसकी इज्जत अपनी अपनी जान से ज्यादा समझती थी, अब बेहोश पड़ी है। जब तीनों बच्चों ने देखा हमारी माँ है ये माँ, तीनों बच्चों ने चूल्हा छोड़ दिया और आकर के कह रहे माँ तुम्हें क्या हो गया माँ, माँ तुम्हारी चादर कहाँ है माँ, माँ जो चादर तुम हमारे सर पे रख के दुआएं करती थी कहाँ है माँ। क्या पता था वो चादर फट चुकी है। ओ लोगों, ऐसे इस्लाम हम तक पहुंचा है। अल्लाह अल्लाह। तीनों बच्चे आकर के कहते माँ माँ हमसे बातें करो माँ, माँ तुम्हें क्या हो गया माँ। मगर माँ बेहोश है, माँ नहीं सुन रही है, माँ पे माँ पड़ी है, माँ बेहोश हो चुकी है। छोटा वाला बच्चा जैसे माँ के सीने पे आता था, अब आकर के पीठ पे लेट गया और कह रहा है माँ 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 मुझे भी साथ में ले लो माँ। अरे तीनों बच्चे भूख के मारे कुमला रहे। किसी के बच्चे की तबीयत खराब हो जाए, अल्लाह ना करे, उसका क्या बनता है बोलो, उसका दिल नहीं लगता है दिल। मगर इधर ये माँ है, न इसका शौहर है न इसका बाप, और बेहोश पड़ी है। कोई माँ के मुंह को छू रहा है माँ उठो, कोई माँ के सर को हिला रहा है माँ उठो। और तीनों बच्चे भी 3 दिन से भूखे हैं, भूख में कुमलाए पड़े हैं। ये बच्चा ऊपर वाला बच्चा भी जब तड़पने लगा, सांसें उल्टी सीधी लेने लगा, अब ये बच्चा भी जब मरने के करीब हुआ, बच्चा भी माँ के ऊपर लेट गया, माँ के ऊपर कुमला गया। ओ मेरी बहन सुन, ये इस्लाम की शहजादी है, तुम्हें क्या पता। वो बच्चा भी हाथ पांव ढीले कर गया। दोनों बच्चे अपने हाथ उठाते हैं, कहते हैं बोलो हमारी माँ को क्या हुआ, हमारा छोटा भाई भी चला गया, ए अल्लाह तू करम कर दे। तीनों बच्चे, एक तो माँ के ऊपर कुमलाया हुआ है, लेकिन 2 बच्चे जब ये हुआ अर्शे इलाही हिल गया, जमीन दहल गई, अल्लाह ने बारिश फरमा दी। जैसे ही बारिश की माँ को होश आ जाता है, माँ होश में आ गई। माँ के ऊपर जब पानी पड़ा तो माँ होश में आ गई। माँ ने तीनों बच्चों को लिया और गोद में लेकर के सीने से लगा करके बैठ जाती है और मौत का इंतजार करती। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते वालदैन, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस। कैसे ये इस्लाम हम तक पहुंचा है। मेरे भाइयों, आज जो तुम रात के 11-11 बजे तक चैटिंग करते रहते हो मोबाइलों पे, तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें खुदा का वास्ता, अब ऐसी हरकत मत करना। वो लड़की तीनों बच्चों को लेकर के, अब वो उसको भी उसने पानी के छींटे मार के सीने से लगा लिया। आधी जान उसमें है, आधी नहीं है। और बच्चे कह रहे माँ खाना पक गया होगा खिला दो, माँ खाना पक गया होगा खिला दो। अरे कैसे खिलाए, अगर खाना होती तो खिला देती। माँ ने तो खुद पत्थर डाले थे। माँ ने कहा मेरे लाल, मेरे बच्चों अभी बैठो, अब मैं जाती हूँ, तुम्हारे खाने का इंतजाम करती हूँ। अल्लाह अल्लाह, अब माँ के दिल में आ गया सिर्फ एक ही रास्ता बचा है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं बचा। लड़की का ईमान देखो कितना मजबूत है। वो लड़की कह रही है तुम्हें मालूम है मैंने ये मौजू क्यों उठाया है, इसलिए उठाया है, तुम्हें पता नहीं है, अभी मैं उस जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूं। अरे ये जो मोबाइल चला रही है ना हमारी बच्चियां, आज मुसलमानों की बेटियां गैर मुस्लिम लड़कों के साथ चली जाती है। तू कैसा मुसलमान है, तूने अपनी बेटी को घुट्टी में क्या पिलाया है। वो पहले का मुसलमान, उसकी बेटी मर जाती मगर गैर मुस्लिम को हाथ डालने नहीं देती, उसके साथ में नहीं जाती। और कितनी गैर मुस्लिम
लड़कियां ऐसी हैं जो मुसलमानों लड़कों के साथ चली जाती हैं। यही इलाके की लड़कियां, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि ये मोबाइल में आ जाता है। लखनऊ में 3 लड़कियां पकड़ी जाती हैं जिनके बाप भी नमाजी थे, जिनके बाप भी मुसलमान थे। गैर मुस्लिम बच्चियों के साथ में, गैर मुस्लिम लड़कों के साथ में इधर इलाके की लड़कियां 3 बच्चियां पकड़ी जाती हैं, लखनऊ में जाकर के पकड़ी जाती है। तू बाप होकर के क्या कर रहा है, तू माँ होकर के क्या कर रही है? इसलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं, तुम्हें बोलते बोलते थक चुका हूं। अब मैं अपनी बच्चियों को बोलना चाहता हूं, मैं अपने नौजवान बच्चों को बोलना चाहता हूं। ये इस्लाम की शहजादी की जिंदगी देखो, इसके सामने कैसा दौर आया। वो कहने लगा तेरा शौहर नहीं है, अरे तेरा शौहर नहीं है, छोटे छोटे बच्चे हैं, तू ऐसा कर, मेरा कहना मान ले, मेरा कहना मान ले, तुझे दौलत दे दूंगा, तुझे रुपये दे दूंगा, तुझे पैसे दे दूंगा, जितना मांगेगी दे दूंगा। महीने में 1 मरतबा, हफ्ते में 1 मरतबा, 15 दिन में 1 मरतबा, सिर्फ तू मेरे पास आ जाना। आप समझ गए होगे उसने कितनी गंदी बात बोली होगी। और ये बाप है बाप, ये माँ है माँ। कितनी माँ ऐसी है जिनकी बेटी आज जीने की आड़ में खड़े होके कभी दामन इधर फेंके, कभी इधर फेंके, मोबाइल पे बात कर रही है। इस माँ से पूछो क्या तू पागल है? पागल, मुझे बता क्या तूने भंग पी ली है? बोल, ये बेटी किससे बात कर रही है? क्या तू पागल तो नहीं है? ये बेटी मोबाइल पे किससे बातें कर रही है? ये इटला इटला के किससे बोल रही है? इस माँ को सब पता है, इस माँ को सब पता है, माँ को सब पता है। पहले इस माँ की गर्दन पकड़ने की है। आज हमारी बेटी गैर के साथ में भाग जाती है। कितने उर्सों से लड़कियां भाग जाती है, कितने मेलों से लड़कियां भाग जाती है। हमारी बेटी वो थी। अरे मुसलमानों, तुम्हारी बेटी वो है, भगौड़ी नहीं है, भागने वाली नहीं है। तुम्हारी बेटी वो है, जब शादी करोगे तो वो फातिमा के तरीके पर होगी। अगर बच्चा पैदा करेगी तो कभी गौस को पैदा करेगी, कभी गरीब नवाज को पैदा करेगी, कभी अलाउल हक पंडवी को पैदा करेगी, कभी जफरुद्दीन बिहारी को पैदा करेगी, कभी आला हजरत को पैदा करेगी, कभी मखदूम कचौचा को पैदा करेगी, कभी मुजाहिद मिल्लत को पैदा करेगी, कभी वारिस पाक को पैदा करेगी। हमारी बेटी हमारे मुसलमानों की औरतें वो है, वाली भी पैदा करती है, हाफिज कुरान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मालिके कौनैन कॉन्फ्रेंस, पैगाम इस्लाम, पैगाम इस्लाम, सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मगर नचनिया बना दिया है इस बाप ने बेटी को मोबाइल देके। इस माँ ने बेटी को मोबाइल दे करके बेहया बना दिया। ये माँ है माँ, ये बाप है बाप। माफ करना, थोड़ी मेरी बात कड़वी लग रही होगी, माफ करना। क्या करूं यार, तकलीफ होती है। ये उंगली कटे तो तकलीफ यही, ये उंगली कटे तो तकलीफ यही, ये उंगली कटे तो तकलीफ यही, जो भी उंगली कटे तकलीफ यही होती। तुम देख रहे हो आज हालात पे नजर रखो। उस लड़की के सामने कैसा माहौल आया। वो इतना बड़ा गुंडा कहने लगा सुन, दौलत ये है, ले ले। उसने ठोकर मार दी, कहा तेरी दौलत पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और नबी की शरीयत मुझे मुबारक हो। वो लड़की चली गई और जैसे ही गई, अल्लाह ये पीछे पीछे रहा। सालों गुजर गए मगर लड़की ने अपना चेहरा तो चेहरा पल्लू भी नहीं दिखाया। ऐसी भी लड़कियां हैं, इस्लाम की शहजादी, पल्लू भी नहीं दिखाया। अब इम्तिहान शुरू हो गया, आजमाइश शुरू हो गई। पूरे गांव में पहले सैलाब आया, सारी फसलें खत्म, फिर सूखा पड़ गया, मकान गिरे थे, कहत साली पड़ गई, लोगों के घर में खाना खत्म। अरे दरमियानी लोगों के यहां पे खाना खत्म हो गया, अनाज खत्म हो गया।
उस गरीब बच्ची का क्या होगा जिसका ना शौहर है, जिसका ना भाई है, जिसकी ना माँ है। वो रात को दुरूद पढ़ पढ़ के आका को याद करती। एक दिन हो गया, उस लड़की के यहां छोटे छोटे बच्चे भूख के मारे कुमलाने लगे, भूख के मारे तड़पने लगे, कहने लगे माँ माँ हमें कुछ खिला दो माँ। उस गरीब बच्ची के यहाँ एक दिन हो गया चूल्हा नहीं जला। अम्मा के यहाँ कुछ नहीं। माँ क्या करे? कह रही, बच्चे कह रहे माँ, छोटे छोटे बच्चे, इस माँ से पूछो बच्चे कितने प्यारे होते। छोटे छोटे बच्चे कह रहे माँ हमें कुछ खिला दो माँ। लेकिन माँ कह रही है बेटा सब्र करो सब्र करो। एक दिन गुजर गया, उन बच्चों को कुछ नहीं मिला। दूसरा दिन जब आता है, माँ, बच्चे बोले माँ कि हमें खाना नहीं मिलेगा। उस लड़की ने चादर ओढ़ी और इस औलाद की खातिर मांगने चली गई। तुम्हारी खातिर तुम्हारे भाई तुम्हारे बाप कोई बंबई में पड़ा है, कोई दिल्ली में है, कोई कहीं है, कोई कहीं है। प्यारो अपने माँ बाप का कहना मत टालना। अब वो लड़की कह रही है मेरे बच्चों की जान बचा लो मेरे बच्चों की जान बचा लो। मगर किसी के यहाँ नहीं है। कह रहे हैं बहन अगर होता तो दे देते। दूसरा दिन गुजर गया, उस लड़की के बच्चों को खाने नहीं मिला। अब वो छोटे छोटे बच्चे कह रहे हैं माँ क्या हमें अब खाना नहीं मिलेगा माँ? क्या हम भूखे मर जाएंगे माँ? माँ एक लुकमा खिला दो माँ। अरे बच्चे उधर तड़प रहे हैं और माँ उन बच्चों से ज्यादा तड़प रही है। कह रही है मौला मेरा भाई भी नहीं है, मौला मेरी बहन भी नहीं है, मौला मेरे माँ बाप भी नहीं है, मौला मेरा शौहर था, छोटे छोटे 3 बच्चे छोड़ के चला गया, एक जमीन का टुकड़ा नहीं है। अरे तुम्हें क्या पता इस्लाम कैसे हम तक पहुंचा है? ओ मेरी बहनों बच्चियों, तुम्हें क्या पता है? तुमने तो खाली बाल काट लिए, खाली दुपट्टे उल्टे सीधे ओढ़ लिए, मोबाइल ले लिया। तुम तो अपने बाप की जिंदगी में ऐश कर रही हो। जरा उस लड़की से पूछो जिसके 3 बच्चे दम तोड़ रहे हैं, कहने लगे माँ माँ अब हमारे लिए कुछ इंतजाम करो माँ। लेकिन माँ से जब नहीं रहा गया, तीसरा दिन आ जाता है। अब बच्चे उनकी जान लबों पर आ जाती है। माँ ने पत्थर लिए और हांडी में पत्थर और पानी भरने के बाद चूल्हे पे चढ़ा दिया। माँ ने पत्थर हांडी में डाल के और पानी भर के चूल्हे पे रख दिया। बच्चों से कहा बेटा सब्र करो, खाना पक रहा है। बच्चे चूल्हे के आसपास तीनों बच्चे घूम रहे, कह रहे माँ कब को बनेगा, माँ कब को बनेगा। ओ नौजवानों, इस बाप से पूछो, इन्होंने मकई की खेती कर करके, जमीनें जोत जोत के, जिनके पास बैल नहीं थे, कस्सी चला चला करके, फावड़ा चला चला करके तुम्हें पाल के जवान कर दिया है। इन बूढ़े बापों से पूछो, इन उलमा से पूछो, कैसे रुपया 2 रुपये इकट्ठे करके दीन का काम चलाया जा रहा है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की ने अपने बेटों के लिए हांडी में वो रख दिया। अब बच्चे कह रहे माँ क्या पक चुका हो तो खिला दो। माँ बोली मेरे लाल तुम आग जलाओ, मैं अभी जाती हूँ, जाकर के देखती हूँ। जब जाकर के देखा तो वो माँ बाहर निकल जाती है। देखा तो वहां पे कोई नहीं है। वही मालदार जो गुंडा था, वही मालदार जिसकी नीयत खराब थी, वही मालदार जो इसकी इज्जत लूटने के चक्कर में था, वो मालदार था। उसके मकान पे लोगों की लाइन लगी पड़ी है। इस लड़की ने पूछा ये बताओ ये लाइन कैसी है? तो वो लड़की से बताया कि जिसके पास अगर जमीन है तो वो जमीन रख के अनाज लेके आ रहे हैं, किसी के पास सोना चांदी है वो सोना चांदी रख के अनाज लेकर के आ रहे हैं। जब इतना कहा तो उस लड़की के पास जमीन का एक टुकड़ा भी नहीं था। अरे सोना तो सोना, चांदी का एक छल्ला भी नहीं था। उस लड़की के पास चांदी का एक छल्ला भी नहीं था, मगर उसने चादर ओढ़ी और ओढ़ने के बाद
मर्दों की लाइन में खड़ी हो जाती है। खड़े होने का अंदाज, ओ मेरी बहनों सुनो, आज तुम मेले में उधर घूमती हो जिधर मर्द खड़े हो, शादियों में उधर जाती हो जिधर लड़के खड़े हो, मगर इस लड़की को देखो लाइन में खड़ी है, मगर आगे वाले से इतना पीछे होकर के अपने जिस्म को छुपा के खड़ी है, पीछे वाले से इतना आगे खड़ी है ताकि इसके जिस्म से कोई टकरा ना जाए। बच्चे उधर घर पे तड़प रहे हैं, कह रही है मौला अगर इसने जमीन को मांगा, इसने सोना चांदी मांगा, तो मेरे पास सोना चांदी नहीं है, मेरे पास रुपया नहीं है, तो मैं क्या करूंगी। दिल में ख्याल आया नबी के बच्चों का वास्ता दूंगी, करबला वालों का वास्ता दूंगी, अपने बच्चों की हालत बताऊंगी, हो सकता है इसे रहम आ जाए। मगर यही दिल में सोच रही थी, इतने में मालदार ने जब बाहर निकल के देखा, देखो लाइन कितनी रह गई है, तो उस लड़की पे नजर पड़ गई। उसने चादर से पहचान लिया, उसने पेमदों से पहचान लिया, यही वो लड़की है जिसकी नीयत खराब। मेरी आवाज को ना देखें, ठंड ने पकड़ लिया है। हमारे इलाके में तकरीर थी तो बारिश हो गई, मैं भीग गया था, मगर कोई बात नहीं है यार, आप इतने प्यारे हो ना, इससे भी ज्यादा बैठी हुई होती तब भी बोलता। क्या कहने? एक शेर है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा। क्या कहने हजरत, वाह। फिर क्या अच्छा है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, फिर क्या अच्छा है, न खुशी अच्छी न हुज़्न मलाल अच्छा, खुदा जिस हाल में रखे वही हाल अच्छा। बहुत उम्दा। इमाम अहमद बिन हम्बल सुभान अल्लाह एक मर्तबा अपने एक शागिर्द के साथ जा रहे थे, रास्ते में देखा तो लोग खड़े हुए हैं। क्या कहने? आज मेरी आवाज को बर्दाश्त कर लियो। रास्ते में देखा तो लोग इमाम अहमद बिन हम्बल भी वहां पर पहुंच गए। जैसे ही पहुंचे तो उन्होंने देखा लोग तालियां बजा करके मजा ले रहे हैं, हंसी मजाक ठिट्ठा। अब देखा माजरा क्या है, मामला क्या है। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल अपने शागिर्द से बोले, कहने लगे बेटा बात क्या। देखो दोनों उस्ताद और शागिर्दों ने देखा, जरा मेरी तरफ अब तवज्जो दो। उस्ताद और शागिर्दों ने देखा तो नदी के किनारे पर एक दरख्त है, उस दरख्त की टहनी पर एक बिच्छू बैठा हुआ है और वो टहनी पानी पे लटक रही है, पानी से टकरा रही है। वो बिच्छू कभी पानी में टकरा जाता है, मजबूती से पकड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी गिरने के करीब है। लोग इंतजार में थे कि ये बिच्छू अब मरा, बिच्छू अब मरा, बिच्छू अब गिरा, बिच्छू अब डूबा। देखो लोगों, डूबने वाला है, कोई बेचारा बचा नहीं रहा है, एक मरते हुए को कोई सहारा नहीं बन रहा है। वो बिच्छू दुआएं कर रहा था, मौला परवरदिगार तू कोई बंदा ऐसा भेज दे जिसके सीने के अंदर दिल हो, जिसके अंदर इंसानियत हो। मौला ऐसा बंदा भेज दे जो आज मेरे लिए मददगार बन के साबित हो जाए। हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल जब वहां पर पहुंचे और जाकर के देखा है वो बिच्छू गिरने वाला है, लोग देख रहे हैं, लोग हंस रहे हैं, लोग इंतजार में थे कि बिच्छू अब मरने वाला है। मगर थोड़ी देर गुजरती है, एक हवा का झोंका चला, बिच्छू गिर जाता है, पानी में गिरा, गोते खाने लगा, बिच्छू डूबने लगा। अब ये जो थे तमाम लोग हंस रहे हैं, बेचारा मर गया, ये बहुत लोगों को काटता था, बहुत लोगों को डंक मारता था, अब इसको कौन बचाएगा। मगर एक वो जिसके सीने में इंसानियत थी, इमाम अहमद बिन हम्बल फौरन अपने जुब्बे समीत, अपने कपड़ों समीत पानी में घुस जाते हैं, दरिया में दाखिल हो जाते हैं और दाखिल होने के बाद
फौरन वहां पे पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद नीचे से हाथ लगाया और बिच्छू को अपने हाथ पे उठा लिया, डूबने से बचा लिया। बिच्छू को अपनी हथेली पर ले लिया। जैसे ही बिच्छू को हथेली पर लिया, मगर बिच्छू भी अपनी आनी से पानी नहीं हुआ। जो उसे करना था बिच्छू ने भी कर दिया। जैसे ही इमाम अहमद बिन हंबल ने फौरन हाथ पे लिया, उस बिच्छू ने भी डंक मार दिया, उस बिच्छू ने भी काट लिया। अब बताओ तकलीफ हुई होगी या नहीं हुई होगी? इमाम अहमद बिन हंबल को तकलीफ हो जाती है, थोड़ी सी आंखें बंद होती हैं, मगर फिर आंख खोल लेते हैं। मगर उन्होंने गाली नहीं बकी, उन्होंने उसको डुबोया नहीं, उन्होंने पत्थर से नहीं मारा, उन्होंने चप्पल से नहीं मारा, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा किया। कहा मौला मैंने अपना काम किया, इसने अपना काम किया। सारे लोग देख रहे हैं और कहने लगे देखो अब कौन बचाएगा इमाम अहमद बिन हंबल के, ये मौलाना के काट लिया है। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल ने फिर उस बिच्छू को पकड़ के उसी टहनी पे रख दिया, पेड़ की टहनी पे रख दिया और बाहर निकल के आ जाते हैं। लेकिन हवा फिर चलने लगती है, हवा का झोंका चलता है। लोग फिर हंसने लगे, अरे ये बिच्छू जो रख के आए थे अब फिर गिरने वाला है, इसको कौन बचाएगा, इसको कौन बचाएगा? अभी तो हजरत के काट लिया है। मगर तुम्हें क्या पता है इन उलमा के बारे में? ये एक एक रुपया, दो रुपया, 500 रुपए जो भीख मांगा करते हैं, ये अपने बच्चों के लिए नहीं मांगते हैं, ये अपनी औलाद के लिए नहीं मांगते हैं। हकीकत में ये तुम्हारी औलाद के लिए मांगते हैं जो मदरसे में पढ़ रही है, ये इन बच्चों के लिए मांगते हैं, नबी के दीन के लिए मांगते हैं। इन्होंने बता दिया है अगर हमें जान देनी पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे, हम नहीं देखेंगे, हमें भीख भी मांगनी पड़ेगी, तब भी हम दीन पर कायम कायम। वाह वाह, नारे तकबीर। जरा मिल के जवाब दे, नारे तकबीर। एक बात बताएं, हजरत के साहिबजादे, अब वो हजरत के सुने बड़ी ईमानदारी से सुन ले। हजरत जो आपको जो हजरत ने जो वक्त दिया है ना, ये अल्लाह का एहसान समझे। हजरत के साहिबजादे का कुछ एक हादसा हुआ है जिसको छोड़ करके आपकी मोहब्बत में हजरत बैठे हैं, तो जरा मोहब्बत के साथ सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। हाथ उठे, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत। आप दुआ फरमाए, आप दुआ फरमाए। असल में मामला ये हुआ ना, मेरा बेटा छत से गिर गया जिसका नाम सैयद तलहा हसन है, तो सर के बल गिरा है। वो मुरादाबाद अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। दुआ करो अल्लाह शिफा अता फरमाए, इंशाअल्लाह शिफा मिलेगी, क्योंकि इम्तिहान और आजमाइशें होती हैं। इन्होंने भी तो अपने बच्चों को छोड़ा था तो तुम्हारे पास गए थे। करबला में तो उनके बच्चे दीन और इस्लाम की खातिर वहीं सामने शहीद हुए थे। मगर मैं जो मौजू लेके आना चाहता हूँ वो जरा सुनो, जरा तवज्जो करना। आज मेरे सीने पर तवज्जो मत करना। अल्लाह अल्लाह, इमाम अहमद बिन हंबल वहां पे खड़े हुए हैं, फिर हवा का झोंका चलता है। जैसे ही हवा का झोंका चला फिर वो बिच्छू गिर जाता है। अब लोग कहने लगे अरे कौन है जो अब तुझे बचाएगा, कौन है तुझे बचाएगा? तूने तो हजरत के काट लिया है, तूने हजरत को तकलीफ दी है। कितनी तकलीफें ये लोग उठाते हैं, मगर वही इमाम अहमद बिन हंबल फिर दोबारा घुस जाते हैं। उन्होंने नहीं देखा, दोबारा पहुंच जाते हैं और जाकर के फिर उसको उठा लेते हैं। और उठाने के बाद जैसे ही हथेली पे उन्होंने लिया तो फिर बिच्छू ने दोबारा काट लिया। जैसे ही डंक मारा उन्होंने फिर बिच्छू को नहीं मारा। अल्लाह का शुक्र अदा किया और कहा मौला मेरा काम था मैंने किया, इसका काम था इसने किया। फिर बिच्छू को बिठा दिया। तीसरी मर्तबा फिर गिर जाता है, फिर आपने पानी में घुस के फिर पानी में घुस के उसके बचा लिया। तीसरी मर्तबा में अब वो मुरीद को गुस्सा आ गया, उसे चेले को गुस्सा आ गया, शागिर्द को गुस्सा आ गया। ओ मेरी बहन सुन ले, आज तू अपने शौहर की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आज तेरी नाक पे गुस्सा रखा रहता है। आज तेरी सास जिसे तू माँ कहना चाहिए, तू अपनी सास का कहना नहीं मानती है। आज तेरा ससुर पीछे पीछे घूमता है, उसे टाइम पे खाना नहीं मिलता है।
जरा तवज्जो रखना, यहां से पैगाम लेकर के जाना। अल्लाह अल्लाह। अब वो उसे गुस्सा आ जाता है, वो कहने लगता है हुजूर अब इस बिच्छू को हाथ मत लगाना, सरकार मुझे इजाजत दे दो, मैं इसे 2 चप्पलों में ठीक कर दूंगा, मैं इसे मार दूंगा, इसको ठिकाने लगा दूंगा, ऐसा करूंगा इसके परखचे उड़ा दूंगा, इसकी बोटी बोटी अलग हो जाएगी। हुजूर देख नहीं रहे हैं, आप इसको बचा रहे हैं, मगर ये आपको डंक मार रहा है, ये ऐसा करे चप्पल मारे देता हूं। तो जब इतना कहा तो फिर उन्होंने क्या सबक दिया था? ओ लोगों सुनो, वो उन्होंने क्या पैगाम दिया था? इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था, बेटा क्या तुम कुरान नहीं पढ़ते हो? क्या कुरान पढ़ते हो तो उसे समझते नहीं हो? कहा हुजूर क्या मामला है? कहा अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने वालों के साथ अल्लाह है, अल्लाह है, अल्लाह है। अरे मेरा काम था, मैंने अपना काम किया, तो मैं इसका जो काम था वो इसने किया। कहा हुजूर ये अपनी बुरी आदत छोड़ता नहीं है। तो कहने लगे क्या तू समझता है फिर मैं अपनी अच्छी आदत छोड़ दूं? अरे ये जिंदगी भर अगर ऐसे ही मुझे काटता रहेगा फिर भी मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। क्या या रसूल अल्लाह। अब जरा देखो, अपने ऊपर गौर करो, प्यारे तुम्हारी माँ भी है, तुम्हारे बाप भी है, जरा अपने ऊपर तवज्जो करो, तुम्हारी औलाद भी है, तुम्हारे बच्चे बीवी भी है, जरा अपने ऊपर गौर करो। आज समाज में आग लगी जा रही है। अल्लाह अल्लाह, मैं कुआरी बच्चियों की अभी बात नहीं कर रहा हूँ, कुआरे बच्चों की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, मैं शादीशुदा की बात कर रहा हूँ। कितने लड़के ऐसे हैं, लोग हमारे पास क्लिपें भेजते हैं, हुजूर जरा इस पे आप देखिए, तवज्जो डालिए, इस पे जरा रोशनी डालिए। कितने लड़के ऐसे हैं जिनके घर में बीवी है, कई कई बच्चों का बाप है, मगर उसे शर्म नहीं आती है, दूसरी औरतों से बातें करता है, उसे शर्म नहीं आती है। उसकी बीवी घर में है मगर दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें करता है और इधर आधर खा के आ जाता है। बेचारी ये परेशान है, कई कई बच्चे पाल रही है, कई कई बच्चों की माँ है और ये बाप बन चुका है, मगर बीवी को एक नजर नहीं देखता है। और फिर तू खड़े होकर नारे लगा लेता है, तू कहता है कि मैं नबी का गुलाम हूं, हरगिज नबी का गुलाम नहीं हो सकता। जरा सी बात आ जाए तो तलाक दे देता है, जरा सी बात आ जाता है। कितने लोग तो ऐसे हैं हजरत, अपनी बीवी पे तमाचा मारते हैं, अपनी बीवी पे हाथ उठा देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो अपनी बीवी पे जूता चप्पल पकड़ देते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो घर से निकाल के बाहर खड़ा कर देते हैं। और कितने लोग ऐसे हैं अगर शादी हो जाती है उस बीबी को टॉर्चर करते हैं, जा अपने बाप के घर से 2000 लेकर के आ, जा अपने बाप के घर से 1000 रुपए लेकर के आ, खुद नहीं कमाता। अरे तेरी जवानी कहां जाएगी? खुद नहीं कमाता, बीबी के माल पे पलना चाहता है, उसे टॉर्चर करता है। कान खोल के सुन लेना, मैं आज तुम्हें नबी की सीरत बताऊंगा, आज मैं तुम्हें नबी बातें बताऊंगा, आज मैं तुम्हें नबी की आदतें बताऊंगा, ताकि तुम्हें पता चल जाए कि नबी की जिंदगी थी तो थी क्या। अल्लाह अल्लाह सुनो। मगर हाँ ये बात और बता दूं, सारी लड़कियों की गलती नहीं है, कुछ मेरी बहनें भी ऐसी हैं, कुछ लड़कियां भी ऐसी हैं। ओ मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाऊंगा, मैं इस्लामी रिश्ते का तेरा भाई हूं, आज मेरी तबीयत देख ले, मगर तू अपने इस भाई का कहना जरूर मान लेना। कितनी लड़कियां ऐसी हैं जिनकी शादी हो गई है मगर इसका मोबाइल अब भी पकड़ा जा रहा है, कई कई बच्चों की माँ हो गई है मगर वीडियो कॉल अब भी पकड़ी जा रही है, कई कई बच्चों की माँ हो गई है मगर दूसरों के साथ इल्जाम लगाए जा रहे हैं। कितनी लड़कियां ऐसी हैं, किसी का शौहर बंबई काम करता है और तू दूसरों के साथ मोटरसाइकिलों पे घूम रही है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए, तू क्या मुसलमान की बेटी हो सकती है? कोई बंबई का नहीं, कोई बेंगलोर काम कर रहा है, कोई मद्रास काम कर रहा है, कोई दिल्ली काम कर रहा है, कोई कई काम कर रहा है, तेरे लिए घर से बाहर पड़ा है, तेरे लिए कपड़े भी आ रहे हैं, तेरे लिए चूड़ी भी आ रही है, मगर बोल तूने उसकी अमानत में खयानत क्यों की है? तूने उसकी अमानत में खयानत क्यों की है? कितनी औरतें ऐसी हैं जो मैके को चली जाती है, मैके के बहाने से मोबाइलों पे बातें की जा रही है, मेलों ठेलों में दूसरे आदमियों के साथ घूमा जा रहा है, मगर सभी लड़कियां ऐसी नहीं है।
बाज बाज मेरी बहन ऐसी है जिसका शौहर बाहर काम कर रहा है, बेचारी 3-3 बच्चों को पाल रही है, छोटे छोटे बच्चों को बुखार आ रहा है, खुद को भी बुखार है, कभी छोटे बच्चों को खांसी है, कभी बड़े बच्चे को खांसी है, मगर फिर भी पाल रही है, अपने शौहर की इज्जत पे आंच आने नहीं दे रही है। इस लड़की ने अपनी इज्जत पे आंच आने नहीं दी, इसके दामन पे आंच, इसके दामन पे दाग लगा हुआ नहीं है। ऐसी भी लड़कियां हैं, मगर प्यारो सुनो सुनो, आज जो तुम अपने घर में माहौल इतना खतरनाक बनाए पड़े हो कि बीबी शौहर का कहना नहीं मानती, शौहर बीबी का कहना नहीं मानता, ऐसा लगता है कि जन्नती माहौल नहीं है बल्कि जंग का मैदान बना हुआ है। ओ मेरी बहन, एक लड़की की जिंदगी मैं तुम्हारे सामने रखने जा रहा हूं। ऐसा नहीं है सारी लड़कियां गलत हो, एक लड़की ऐसी भी है। अल्लाह अल्लाह नौजवानों जरा सुनो, तुम्हारा कलेजा मुंह को आ जाएगा जब हम ये तारीख पढ़ते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। एक नौजवान ऐसा है, एक लड़का ऐसा है, पूरी बस्ती में लोग उसकी इज्जत करते हैं, जिधर भी जाता है वो लोग उसको सलाम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ता है, जिधर भी जाता है लोग कहते हैं आ जाओ हमारे यहाँ दुआ कर दो, लोग उसके हाथ चूम रहे हैं, लोग उसके सर पे हाथ रखवा रहे हैं। उसका मामला क्या है? उसका मामला ये है, अगर वो दामन आग में ले ले, यानी दामन में आग ले लेता है तो उसका दामन नहीं जल पाता है, और अगर वो आग पे चलता है तो उसका पांव नहीं जलता है, अगर वो आग हाथ में उठा ले तो उसके हाथ नहीं जल पाते हैं। बोलो तुम्हारे यहाँ अगर कोई पीर ऐसा आ जाए जिसके हाथ आग से ना जले, जिसके पांव ना जले, पूरा गांव मुरीद हो जाएगा। वो नौजवान, उसके हाथ नहीं जलते, उसके पांव नहीं जलते, उसके कपड़े नहीं जलते। एक दिन उसका पुराना दोस्त आ गया, जैसे ही दोस्त आया उसने पूछा क्या मामला है यार, तूने कौन सा ऐसा अमल किया है, तूने कौन सा ऐसा काम किया है, कौन सा ऐसा काम किया जिससे तेरा हाथ नहीं जलता, तेरा पांव नहीं जलता, तेरे कपड़े नहीं जलते। उसने अपनी जिंदगी बताना शुरू की है। अब जरा सुनो, वो अपनी जिंदगी बताता है, कहता है भाई सुनो, पूरी बस्ती में तू तो जानता है सबसे बड़ा गुंडा मैं था, सबसे बड़ा लफंगा मैं था, सबसे बड़ा ज्वारी मैं था, सबसे बड़ा शराबी मैं था, सबसे बड़ा सटोरिया मैं था, सबसे बड़ा नशा करने वाला मैं था। वो कहता सुनो, मैंने 50 लड़कियों की इज्जतें नीलाम की है, ना जाने कितनों की इज्जतें लूट ली है, जी किसी की जमीन छीन ली, जिसके पैसे लिए उसके पैसे दिए ही नहीं। गांव में सबसे बड़ा मालदार था, 40-50 आदमी अपने पास रखा करता था, तले हुए मुर्गे और शराब पिलाता था, जिसको चाहता था थाने कचहरी में फंसवा दिया करता था, जिसको चाहता था उठवा लिया करता था, जिसको चाहता था रोड पे मरवा दिया करता था, मर्डर करवा दिया करता था। लोग डरा करते थे, लोग दहशत में थे। ऐसा बड़ा डॉन था, जिधर को निकल जाता था, अगर किसी की बहन बेटी पे नजर पड़ गई और उसे अच्छी लग गई तो वो घर से उठवा लिया करता था, इज्जत लूट लिया करता था, उसकी इज्जत बर्बाद कर दिया करता था। वो लड़का कहने लगा, एक दिन क्या हुआ, एक दिन जब मैं घर से निकला, ओ इस्लाम की शहजादियों सुनो, आज जो तुम सर पे दुपट्टा नहीं रखती हो, आज जो तुम मोबाइल चलाती हो, आज जो तुम मेलो टेलो में घूमती हो, आज जो तुम अपने माँ बाप की बेइज्जती कर रही हो, आज तू अपनी माँ को छोड़ के अरे गैर लड़के से बात कर लेती है, बाप को छोड़ के तुम मोबाइल पे चैटिंग कर लेती है, ये भी इस्लाम की शहजादी है। अब सुनो, वो लड़का कहता है, मैं सुबह सुबह एक दिन नहा धो करके जब मैं घर से बाहर निकला, जैसे ही बाहर निकला मैंने देखा सामने से एक लड़की आ रही है। अल्लाह अल्लाह, वो लड़की खूबसूरत लड़की है, मगर एक चादर ओढ़े हुई है। वो चादर इस अंदाज में ओढ़े है, उसकी चादर में पेमत तो दिखाई दे रहे थे मगर उसका जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था।
मेरी बहन जरा तू देख, 100 रुपए की चादर से उसने अपना जिस्म ढाक लिया, उसने अपना जिस्म छुपा लिया। तूने 500 रुपए की साड़ी पहनी है, 500 रुपए के कपड़े ओढ़े हैं, तूने अपना जिस्म नहीं छुपाया, इसलिए तू कपड़े पहनती है तो जिस्म दिखाने के लिए पहनती है। वो पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए पहनती थी। वो औरत, वो लड़की अपनी चादर ओढ़े हुए है, और जब उस नौजवान को देखा, उसने देखा ये वही गुंडा है जिसने 50 लड़कियों की इज्जत पे हाथ डाल दिया है, 50 लड़कियों की इज्जत नीलाम कर दी है, ना जाने कितनी मार दी है। अगर किसी ने कहा उसके बाप को मार दिया, ना जाने कितनी जमीनें छीन ली। दिल ही दिल में कह रही है, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह मेरी हिफाजत करना, ऐ अल्लाह आज मुझे बचा लेना, ऐ अल्लाह ये जालिम आ रहा है। चुप चुप के जा रही है, ऐसे चादर ओढ़ के निकली। इस लड़के की नजर पड़ जाती है, ये लड़का कहता ठहर जा, ऐ लड़की रुक जा। अब तो लड़की लरस गई, लड़की कांप जाती है। ये लड़का बोला ठहर जा, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, ये बता कहां रहती है, अपना बायोडाटा बता, तू कहां की रहने वाली है, जरा इतना बता दे। जब इतना कहा तो वो बोला तेरी माँ कौन है, तेरा बाप कौन है, तेरा भाई कौन है। वो लड़की कहने लगी, ओ मेरे भाई मुझे छोड़ दे, मुझे माफ कर दे। अरे मेरी माँ नहीं है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा भाई भी नहीं है, मेरी बहन भी नहीं है, मेरा एक छोटा सा घर है, मैं तेरे ही मोहल्ले में रहती हूँ, और छप्पर पड़ा हुआ है, टूटा फूटा मकान है। जब इतना कहा, वो छप्पर पड़ा हुआ है, और कहा हाँ हाँ मेरी शादी हो गई है, मेरी शादी हो गई है, मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे हैं, मगर मेरे शौहर का इंतकाल हो गया है, छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं, मैं दूसरी औरतों के यहाँ काम करने जाती हूँ, उनके यहाँ झाड़ू पोछा करने जाती हूँ, उनके यहाँ बर्तन मांजने जाती हूँ, और जो मुझे मिलता है मैं अपने बच्चों की गुजर बसर करती हूँ, मेरे भाई मुझे माफ कर दे। जब इतना कहा तो वो लड़का कहने लगा, उसकी नीयत खराब हो जाती है। उस लड़के की जैसे ही नीयत खराब हुई, वो कहने लगा सुन तू मेरा कहना मान ले। उसने क्या कहा होगा आप समझ गए होगे, मेरी बहनें बैठी हैं, बंद इशारों में बोलूंगा समझ लेना। वो लड़का आगे तक की बात बोल गया, बहुत गंदी बात बोला, बहुत गलत हरकत के लिए बोला। जब इतना कहा तो लड़की को जलाल आ जाता है। ओ मेरी बहन सुन ले, वो भी इस्लाम की शहजादी थी, उसको जलाल आ जाता है, और आने के बाद कहता है सुन ले। वो लड़की बोली सुन, तू मेरी इज्जत की बात करता है, मैं तू अपनी इज्जत तेरे हवाले कर दूं, तू ये बात करता है, तू कैसा मुसलमान है, तू मुसलमान, तेरी माँ भी मुसलमान, तेरा बाप भी मुसलमान, अरे तू नबी का कलमा पढ़ता है। नबी ने फरमाया अगर कोई लड़की या लड़का एक मर्तबा आपस में हाथ दे दे और उनकी नीयत खराब हो तो अल्लाह ताला कब्र में 99 अज़दहे पैदा फरमा देता है। जमीन कहती है मौला दुआ कर दे ताकि मैं फट जाऊं, आसमान कहता मौला दुआ, मौला मौला तू मुझे इजाजत दे दे, दुआ नहीं बल्कि इजाजत दे दे, मौला मैं फट जाऊं। जब इतना कहा लेकिन वो लड़की कहती है सुन, अरे तू कैसा मुसलमान है, तू मेरी इज्जत की बात करता है, मैं मर सकती हूँ मगर अपनी इज्जत तेरे हवाले नहीं कर सकती हूँ। अरे तेरी दौलत पे लानत, तेरे रुपयों पे लानत, तेरे पैसों पे लानत, तेरी दौलत तुझे मुबारक हो और आमना का लाल मुझे मुबारक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, मालिक कौनैन कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मौलाना सैयद मुकीमुर रहमान साहब क़िबला, सुभान अल्लाह। ऐसी भी इस्लाम की शहजादियां हैं। आज कितनी बच्चियां ऐसी हैं, इन्हें अपनी माँ की परवाह नहीं है, इन्हें अपने बाप की परवाह नहीं है, शादियों में फैशनीले कपड़े पहनने से मतलब है, इन्हें मोबाइल पे कोई इनका मोबाइल रिचार्ज करा दे तो ये बिक जाती हैं। अरे तू कैसी है, कोई एक चैटिंग कोई SMS लिख दे तो तू खिलखिला जाती है। जरा इस्लाम
नाम की शहजादी देख। मेरी बहन, इन भाइयों से कमेटी वालों को मुबारकबाद देना, इन उलमा को मुबारकबाद देना। ये तुम्हारे छोटे छोटे बच्चे जो मदरसों में पढ़ते हैं, ये भी एक दिन मुफ्ती बनेंगे इंशाअल्लाह, ये भी एक दिन आलिम बनेंगे। मगर मेरी बहन, मैं तुझसे हाथ जोड़ के कह के जाता हूँ, अरे तू वो नाचने वाली बंबई की फिल्में बनाने वाली, तू उनकी तरह नहीं है। तू तो हुसैन की बहन की कनीज बन जा, तू तो सैयदा फातिमा की कनीज बन जा। अरे तू तो ऐसी हो जा, अगर तू पहने तो तेरे पहनने की अदा फातिमा की तरह हो, तेरे चलने की अदा फातिमा की तरह हो, तेरे उठने की अदा फातिमा की तरह हो, तेरे खाने पीने की अदा फातिमा की तरह हो, तेरी पूरी जिंदगी फातिमा की तरह हो। अरे तुम क्या समझते हो? जरा उस लड़की को देखो। अल्लाह अल्लाह, वो नौजवान कहने लगा, सुन, मैं तेरे सामने दौलत के ढेर लगा दूंगा, जितनी दौलत तुझे चाहिए मैं दे दूंगा, मगर उस लड़की का ईमान देखो। ओ मेरी बहन सुन ले, उस सुनो, नारे तकबीर, सुभान ये लड़का मालूम है कौन है? ये लड़का वही है जो आग हाथ में ले रहा तो हाथ नहीं जल रहे। ये लड़का वही आग पे चल रहा है तो पांव नहीं जल रहे, दामन में आग ले रहा है तो दामन नहीं जल रहा। क्या था क्या बन गया? क्यों? एक पक्की सच्ची तौबा करने की बिना। उधर नबी के बच्चों का वास्ता, इन्होंने तो, हूं तो गुनाहगार, मगर नबी से एक रिश्ता जुड़ा हुआ था, बुलाया। आज मैं खानदान का वास्ता देकर के, करबला वालों का वास्ता देकर के तुम्हारे लिए दुआ करूंगा, मगर दिखावे की नहीं, हरगिज नहीं। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, पक्के सच्चे दिल से अगर मेरे साथ में तौबा करो, मेरी बहनें भी भाई भी, कि आज के बाद किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालेंगे, जुआ नहीं खेलेंगे, शराब नहीं पिएंगे, नशा नहीं करेंगे, बुरी हरकत नहीं करेंगे। अगर पक्के सच्चे दिल से तौबा करते हो आज मेरे साथ में, तो मैं उसके लिए इंशाअल्लाह दुआ करूंगा। हाथ उठाओ, आज हाथ उठाओ। उलमा इसलिए उठा ले इनके सदक़े में कबूल हो जाए। मगर सुन लो प्यारे, नारे तुमने रस्मी बहुत लगा लिए, तौबा भी बहुत कर लिए। तुम्हें अल्लाह और रसूल का वास्ता, तुम्हें नबी के बच्चों का वास्ता, अगर तुम्हारे दिल में कोई मैल हो, खोट हो, तो हाथ मत उठाना। अगर कोई ऐसी बात हो तो मत उठाना। और आज से मेरी बहनें भी, भाई भी, आज से अगर पक्के सच्चे दिल से तुम इन उलमा के साथ होना चाहते हो, पिछले गुनाहों से तौबा करना चाहते हो, तो हाथ को लहराओ ताकि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूं। बोलो बोलो, या अल्लाह, हम पक्के सच्चे दिल से तौबा करते हैं, मौला हमारे गुनाहों को माफ कर दे। ऐ अल्लाह, आज के बाद किसी की बहन बेटी पे गलत नजर नहीं डालेंगे। आज के बाद जुआ, शराब, सट्टा और गलत बातों से बचते रहेंगे। नमाजों की पाबंदी करेंगे, माँ बाप की इज्जत करेंगे, मियाँ बीबी प्यार और मोहब्बत से रहेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अब मैं दुआ करता हूं, ऐ अल्लाह, तुझे खानदान अहले बैत का वास्ता, करबला वालों का वास्ता, पंजतन पाक का वास्ता, ऐ अल्लाह तुझे प्यारे प्यारे नबी का वास्ता, करबल में छोटे छोटे बच्चे शहीद हुए उनका वास्ता। मेरे मौला तेरी रहमत पे भरोसा करके मैंने ये बयान कर दिया, ये कह दिया। और इन भाइयों ने मौला मेरे साथ में तौबा कर ली, इनके पिछले गुनाह माफ कर दो। यहां तक लाना मेरा काम था, आगे बढ़ाना तेरा काम है। ऐ अल्लाह, आज के बाद ये नमाजें पढ़ेंगे, आज के बाद बुरी बातों से बचेंगे। मेरी बहनें पर्दे में रहा करेंगी, फैशनीले कपड़े बंद कर देंगी, मोबाइल अगर चलाएंगी तो सही चलाएंगी, गलत कोई नहीं चलाएगी। नौजवान भी गलत इस्तेमाल नहीं करेगा। ऐ अल्लाह, इनकी बिगड़ी को बना दे, इनको इतना दे, इतना दे। इनके पास इन्होंने अपनी हद से ज्यादा, किसी ने 1000 रुपए दिए, किसी ने 500 दिए, और मदरसे को किला बना के पिछले साल देखा तो कुछ और, अब के देखा तो कुछ और। ऐ अल्लाह, तू इनको इतना दे, इतना दे, हजरत उस्मान गनी जैसी दौलत से माला माल फरमा दे। इनकी दुनिया भी रोशन कर दे, इनकी आखिरत भी रोशन कर दे। और कमेटी वाले हजरात को
इन उलमा को ऐ अल्लाह कदम हमारे मौलाना रोशन जमीर इन्होंने इतना प्यारा अखलाक दिखाया, दावत दी मुझे, इतने फोन की। ऐ अल्लाह तू दिल के हालात को जानता। ये सारे उलमा उधर जो जलसे हो गए, हाजी साहब आए, कारी साहब आए, उलमा आए, ऐ अल्लाह तू सबके दिलों के हालात को जानता। ऐ अल्लाह सबकी बिगड़ी को बना दे, सबकी परेशानियों को दूर फरमा। मेरी बहनें भी ऐ अल्लाह अगर कोई परेशान हो इनकी परेशानियों को भी दूर फरमा दे। मौला करीम जिसकी बच्चियां जवान हैं उनके रिश्तों का, शादी का गैब से मदद फरमा। ऐ अल्लाह कोई औलाद नहीं है तो औलाद अता फरमा दे। पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। आ गए हजरत, आ गए।